हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर मारा। तो आज मेरे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जिसको मैं बहुत टाइम पहले से चेक करना चाहता था, और ये एक ऐसी कंपनी का है जो है यूरोप की, और ये है फ्रैक्टल डिज़ाइन। कुछ टाइम पहले उन्होंने इंडिया में भी एंट्री की थी विद ऑलमोस्ट ऑल देयर प्रोडक्ट्स, और उनमें से एक ये भी है मेशिफाई कॉम्पैक्ट 2। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसके क्या खास फीचर्स एंड क्या चीज़ें मुझे पसंद आई। लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज भी आपके लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं फ्रंट मैश पे, ये भी फ्रैक्टल का ही आप कह सकते हैं पॉपुलराइज या ट्रेंड सेटिंग इन्होंने की थी। और बाकी कई सारी कंपनीज इंक्लूडिंग कूलर मास्टर और सस्ती कंपनीज लाइक एंडी स्पोर्ट्स वगैरह, बहुत सारी कंपनीज ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। अगर एक ही वर्ड बोलना पड़े फ्रैक्टल डिज़ाइन के लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है काला डब्बा। यस, इनके सारे के सारे केसेस काले डब्बों की तरह है। कोई ज़्यादा कुछ फ्लफ नहीं होता डिज़ाइन में, स्ट्रेट कट ब्लैक बॉक्स। सिर्फ मेशिफाई में इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक मैश फिल्टर है। अदरवाइज ये दिखने में बाहर से बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो आपको जब पास जाओगे तब दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। पहली बात, ये इसके नाम को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्टल्स की तरह दिखता है। एंड अच्छी बात ये है कि बिकॉज इट्स अ वेरी फाइन मैश, यहाँ पे एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरीके से ये केस से अलग होता है, ऑलमोस्ट हिंज डोर, मतलब ये एक्चुअल डोर की तरह नहीं है। यहाँ पे कुछ है नहीं जो आप डोर की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक ऑल सिंगल पीस डस्ट फिल्टर है। तो इस तरीके से ये केस से बाहर अलग हो जाता है। एंड असली चीज़ अब रिवील होगी, वो है और एक इंक्लूडेड डस्ट फिल्टर। इसके दो फिल्ट्रेशन होने का एक मेन रीज़न ये है कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल होती है, रेगिस्तान वगैरह के अंदर रहते हैं, तो ये आपको ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा विदाउट अफेक्टिंग और एयर फ्लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एयर फ्लो मिले, तो आप ये नायलॉन फिल्टर हटा सकते हैं एंड सिर्फ सिंपल मैश फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। उस फ्रंट फिल्टर को हटाने के बाद आपको मिलता है दो 140 मिलीमीटर के फैंस। ये बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम फैंस दिए, दीज आर 1000 आरपीएम फैंस, जो थोड़ा सा स्लो हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स के लिए, लेकिन बिकॉज इस केस के डायमेंशन इतने छोटे हैं कि ये काम कर जाते हैं। इन दो 140 मिलीमीटर फैंस के अलावा भी आपको एक 120 मिलीमीटर फैन रियर पे मिलता है। अब बात करते हैं टेम्पर्ड ग्लास और साइड पैनल्स को माउंट करने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी यहाँ पे कोई स्क्रूज नहीं है, ये पूरा टूललेस मैकेनिज्म है। और यहाँ पे एक छोटा सा माउंट है जिसको आप प्रेस करते हैं और इस पूरा पैनल एक आराम से फ्लो के साथ निकल जाते हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे, ये जो पैनल है ये काफ़ी ज़्यादा टिंटेड है, हेवीली टिंटेड है, ब्लैक है। एंड ये इनके पास बेसिकली ऑप्शंस है। फ्रैक्टल डिज़ाइन हमेशा आपको ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक आपको मिलता है मीडियम टिंट, एक आपको मिलता है क्लियर टेम्पर्ड ग्लास, और एक आपको मिलता है पूरा डार्क फुल टिंटेड टेम्पर्ड ग्लास। तो आपकी चॉइस है आपको कौन सा पसंद है। एंड अब बात करते हैं टॉप पैनल की। एंड ये जो टॉप पैनल है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर केस ऑफ दिस साइज। नॉर्मली इस टाइप के केसेस में, कॉम्पैक्ट केसेस में, ये सारे फीचर्स नहीं अवेलेबल होते। तो ये जो टॉप पैनल है ये दो पीसेस में खुलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पुल कर सकते हैं इस तरीके से। इसके नीचे है एक और एडिशनल डस्ट फिल्टर जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है विद द सेम फ्रैक्टल पैटर्न। इसके नीचे जो ब्रैकेट है इसको भी आप निकाल सकते हैं बाय रिमूविंग 2 स्क्रूज। ये ब्रैकेट निकालने का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि बिकॉज इस कॉम्पैक्ट केस ऑलरेडी जगह थोड़ी कम होती है केस के अंदर इस टाइप के, तो अगर आप ब्रैकेट निकाल सकते हैं तो सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने तक आप उस ब्रैकेट को खोल के रख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी टू यूज, काफ़ी आसानी होती है। एंड अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो सब कुछ हमने डिसअसेंबली की है, दिस इज ऑलमोस्ट टूललेस। यहाँ पे कोई टूल रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सो आपको 2 स्क्रूज खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। उसके अलावा ये सारे पैनल्स ऑलमोस्ट टूल फ्री। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके टॉप आईओ की। एंड दिस इज वेरी बेसिक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड दिस सपोर्ट्स USB Type-C Gen 2 पोर्ट एट द फ्रंट। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है कि इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक इसका जो खाली वेट है ये करीब 8 किलो का है, और इस टाइप के इस साइज के केसेस नॉर्मली 5 किलो 6 किलो से ज़्यादा नहीं होते। कूलर मास्टर से बेटर है। दिस इज बेटर देन एंटेक कोर्सर में भी। इस प्राइस रेंज के उन केसेस से इसकी कंस्ट्रक्शन, फिट एंड फिनिश वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आई थिंक सिर्फ लियानली होगी या फिर शायद कुछ फैंटेक से 1-2 केसेस है जो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं। अगर हम लोग केबल मैनेजमेंट की बात करें, दिस केसेस वेरी नाइसली प्लान फॉर केबल मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे पहले बात तो वो वेलक्रो स्ट्रैप्स वगैरह मिलती है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है केसेस में, जो अच्छी बात है। साथ ही आपको मिलते हैं प्लास्टिक के कुछ क्लिप्स जिसके अराउंड आप केबल्स को आराम से प्रेस करके उनके ऊपर वेलक्रो लगा सकते हैं। साथ ही जो मदरबोर्ड ट्रे है वो थोड़ा सा ऑफसेट है सामने की तरफ, ताकि आपकी पावर केबल्स इस साइड की तरफ आ जाए। एंड थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ आगे की तरफ है कंपेयर टू पीछे, काफ़ी
अच्छी क्वालिटी के रबर ग्रॉमेट्स वगैरह है, जो टाई पॉइंट्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक दिस लिप अराउंड द CPU कटआउट एरिया। यहाँ पे एक छोटा सा टाई पॉइंट भी है फॉर द CPU केबल, जो मैंने आज तक कई सारे केसेस में नहीं देखा है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर नीचे भी मौजूद है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डस्ट फिल्टर्स जो मैंने आज तक किसी कॉम्पैक्ट मिड टावर केस में देखा है। दिस कम्स आउट वेरी इजीली फ्रॉम द बॉटम। यही उनकी फ्रैक्टल वाली डिज़ाइन थीम कंटिन्यू हो रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अटेंशन टू डिटेल्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस केस। सामने 360 मिलीमीटर का कोई भी रेडिएटर ऑल इन वन कूलर लगा सकते हैं, 280 मिलीमीटर के भी कूलर्स रेडिएटर्स आप आराम से लगा सकते हैं, और टॉप में सिर्फ 240 मिलीमीटर तक की क्लियरेंस है, तो आप वहाँ पे फिट कर सकते हैं। आप 140 मिलीमीटर के फैंस माउंट कर सकते हैं, लेकिन रेडिएटर माउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एज फॉर द CPU कूलर, अगर आप एयर कूलिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से 169 मिलीमीटर तक का कूलर इसमें फिट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 169 मिलीमीटर की क्लियरेंस का मतलब आप आराम से कोई भी बड़े साइज का डुअल टावर कूलर आराम से फिट कर सकते हैं यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इन मोस्ट कॉम्पैक्ट केसेस बिकॉज उनकी डेप्थ इतनी नहीं होती या फिर उनका जो डिज़ाइन है वो इतना अलाउ नहीं करता, लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑफसेट मदरबोर्ड पैनल यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो अगर आप एयर कूलिंग करना चाहते हैं एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में बाय नॉट गोइंग टू माइक्रो ATX या फिर मिनी ATX फॉर्म फैक्टर, देन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर इट। लेकिन मैं एक्चुअली बात करता हूँ इंडिया में आने की वजह से इस केस के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या कंपटीशन में चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे इस केस के बारे में खटकती है वो है इसका प्राइस। ये केस है अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपये का, जो ज़्यादा है फॉर द इंडियन मार्केट। रीज़न बीइंग, इस प्राइस रेंज में आप टेक्निकली थोड़ा सा 1000 रुपये ऐड करते हैं तो आपको एक O11 डायनामिक मिल सकता है, या फिर O11 मिनी जो है वो 10,000 के आसपास आ चुका है। देयर आर ऑल्सो फैंटेक्स केसेस नाउ, देयर आर ऑल्सो केसेस फ्रॉम लियानली, लैंडकूल 2 मेश इतना ज़्यादा अच्छा केस है, एंड वो करीब 8,500 के आसपास आ जाता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो है अप्रॉक्सीमेटली 9,000 9,500, जो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड प्राइस है लुकिंग एट द फीचर्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द केस, बिकॉज दिस इज़ अ प्रीमियम कॉम्पैक्ट केस। ये नहीं कि छोटा होने की वजह से सस्ता केस है, दिस इज स्टिल अ वेरी हाई क्वालिटी केस। एंड 9,500 या 9,000 या 8,500 भी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस है, बहुत वैल्यू फॉर मनी केस हो सकता है। लेकिन 11,500 थोड़ा सा ज़्यादा पिंचिंग वाले टेरिटरी में आ गया है। एंड आई कैन सी कि जिस तरीके की ऑडियंस है आजकल कि वो उनको एक ऐसा केस ज़्यादा चलता है जहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें देखे जो थोड़ा ज़्यादा चमकीला हो, भड़कता हो, जिसको कहते हैं। तो ये केस थोड़ा सा ज़्यादा म्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लुक्स। देयर इज़ नो RGB ऑप्शन इस केस के साथ। RGB बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, आपको एक्स्ट्रा फैंस खरीद के लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस प्राइस में से कई सारे केसेस हैं फ्रॉम कोर्सर या फिर कई दूसरी कंपनीज जिनमें इसी प्राइस रेंज में आपको प्रॉपर ARGB फैंस मिल जाते हैं। एज अ बेसिक परफॉर्मेंस केस दिस इज एक्सेलेंट, दिस इज स्टिल वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, फीचर्स फॉर द स्मॉल साइज काफ़ी अच्छा है। प्राइस जैसे मैंने अभी बताया था, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस केस के साथ कुछ प्रॉब्लम होनी है एक्चुअली। इनफैक्ट इस केस के डिज़ाइन की वजह से मैंने इस केस के बड़े ब्रदर को चूज़ किया है फॉर आर अपकमिंग पर्सनल बिल्ड। मैं एक नया PC बना रहा हूँ जिसमें कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ करने की मैं सोच रहा हूँ, और उसके लिए जो कैंडिडेट चूज़ किया है वो है इसका बड़ा ब्रदर, एंड दैट्स द Meshify 2। एंड उस केस को लाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो दिस इज़ द फ्रैक्टल डिज़ाइन Meshify 2, जो उस केस का एक अपग्रेडेड वर्जन है, बिगर वर्जन है, एंड इसमें और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट है पार्ट्स के ऊपर। केस होने वाला है मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अगर ध्यान दिया हो, दिस केस एक्चुअली कम्स इन दिस वेरी 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 कूल, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इतना प्यारा कलर है ये। दिस इज़ अ वेरी लाइट मेटालिक ग्रे कलर। इस केस के बारे में थोड़ी सी और बात करने वाला हूँ मैं अगली वीडियोस में, और उसमें बताऊंगा क्यों ये केस मैंने चूज़ किया था और क्या है इस केस की खास बातें, और मे बी क्या मैं इस केस के साथ प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज दैट विल बी इंटरेस्टिंग। आई होप इंटरेस्टिंग हो, एंड आई होप आई डोंट स्क्रू इट अप। इन दोनों केसेस के बारे में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना। एंड आपको कौन सा केस पसंद आता है, दिस बिग बॉय या फिर दिस छोटू बॉय? तो इसमें जो भी पसंद है उसके बारे में बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।